के पास में पहुंची है सुनीति। सुरुचि ने लात अंदर कहने लगी, हट जा मेरे सामने से, तू रानी बन के रहेगी, मैं तेरी दासी रहूंगी। महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे रानी सुरुचि मेरी बात सुनो और आप डोला से उतर के महल में चलिए, आप जैसा कहोगी वैसा ये करेगी। आप हाथ जोड़ करके सुनीति रोने लगी, कहने लगी, बहन मैं तुम्हारी दासी रहूंगी और तुम राजमहल में रहना, जैसा कहोगी वैसा हम करेंगे। आज सुरुचि कहने लगी है, महाराज मैं डोला से तब उतरूंगी, ये रानी बड़ी को आप महलों से निकाल करके और खेतों में झोपड़ियों में रहेगी, तो मैं इस डोला से उतरूंगी, नहीं तो मेरा डोला पियर भिजवा दो। रानी सुनीति कहने लगी, हमें स्वीकार है। आज धीरे धीरे रानी सुनीति झोपड़ी में रह रही है और सुरुचि महलों में राज करती है। भगवान की कैसी माया है जो महलों में सोने वाली, सेजों पे सोने वाली, वो आज झोपड़ी में सो रही है। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। होने के बाद एक बार रानी अपने मन में विचार करती है कि हमें काफी समय हो गया है और हमने अपने राजा का दर्शन नहीं किया है, ऐसे जीवन से हमें तो मर जाना अच्छा है। रानी सुनीति आज रानी सुनीति कहने लगी है कि हमें मर जाना चाहिए। मन में विचार करके और जंगल की ओर चली है। जब जंगल की ओर चली है, जैसे ही फांसी का फंदा डालना चाहा, तब तक देव ऋषि नारद आ जाते ही और देव ऋषि नारद ने आकर के रोक लिया है, कहा तुम कौन हो। जैसे ये कहा तुम कौन हो और तुम इस बियाबान जंगल में मरने के लिए क्यों आई हो, तो रानी सुनीति अपनी आंखों से आंसू की धारा बह रही है और कहने लगी है, बाबा जी मैं अयोध्या के उत्तानपाद की प्रथम प्रिय रानी सुनीति हूँ और मेरे पति का दूसरा विवाह हो गया है और मेरी छोटी बहन ने आकर के मुझे निकाल दिया है। मैं निसंतान हूँ, इसलिए और हमें 6 महीने व्यतीत हो गए, हमने अपने प्रीतम का अभी तक शरीर नहीं देखा है कैसा, इसलिए मुझे मर जाना चाहिए। आज नारद जी ने ध्यान करके देखा है कि रानी सुनीति के 7 जन्म तक संतान नहीं है। कहने लगे ही रानी सुनीति तुम्हारी 1 जन्म नहीं बल्कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। कहने लगी है, बारे बाबा कैसा मेरा नसीब है, 1 जन्म का तो हो 7 जन्म तक मेरे कोई संतान नहीं है। आज बाबा नारद कहने लगे, बेटी आप ऐसा करो घर वापस लौट जाओ। रानी सुनीति कहने लगी है, बाबा जी मैं कदापि नहीं लौटूंगी, आज इसी कुएं में अपने प्राण त्यागूंगी और मैं लौट करके इस झोपड़ी में नहीं जाऊंगी। तो बाबा नारद कहने लगे, बेटी आप घर लौट जाओ, मैं वरदान देता हूँ